हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके वेलकम करता हूं आप लोगों का हमारे होम्योपैथिक मेट्रामेडिका सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेमेडी, मज़ेदार रेमेडी है जिसका नाम है बैप्टिशिया। शायद आप सब लोग जानते होंगे और जो नहीं जानते उनको आज ये रेमेडी क्लियर हो जाएगी फ्रेंड्स। तो चलिए छोटा सा सबसे पहले एक ओवरव्यू कर लेते हैं। और उस ओवरव्यू में हमें जानना क्या है दोस्तों कि बैप्टिशिया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, टाइफाइड फीवर के लिए रेमेडी काम आती है। बस ये चीज़ ज़्यादातर के दिमाग में बैप्टिशिया का नाम सुनते ही ये चीज़ स्ट्राइक करती है। तो फ्रेंड्स, टाइफाइड के लिए तो काम आती है, बट 3-4 रेमेडीज़ हैं जो इसके आसपास घूमती हैं, जो हमें केस टेकिंग के दौरान कन्फ्यूज़न पैदा करती है। अगर वो कन्फ्यूज़न दूर हो जाए तो बिल्कुल एग्जैक्ट ये रेमेडी निकल कर आएगी दोस्तों। और जादू की तरह ये रेमेडी काम करती है फ्रेंड्स, अगर हमारे केस टेकिंग अच्छे तरीके से है। तो उसी पे आज हम पूरा फोकस करेंगे दोस्तों। तो उसमें हमें क्या जानना है कि वो 3-4 रेमेडीज़ क्या है दोस्तों। सबसे पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बैप्टिशिया के सिम्टम बताते हुए जो पेशेंट बात बताएगा तो उसमें एक तो जेल्सीमियम स्ट्राइक कर सकती है हमारे दिमाग में। सेकंड रेमेडी है ब्रायोनिया, थर्ड रेमेडी है यूप्टेरियम पर, फोर्थ रेमेडी है आर्निका। तो यही 3-4 रेमेडीज़ इसके केस टेकिंग के दौरान हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न पैदा कर सकती हैं दोस्तों। और कन्फ्यूज़न किस प्रकार की, उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि इसमें जो सबसे मुख्य सिम्टम है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुझे, या तो वो बताएगा कि मुझे पीट रखा है, यानी कि एक एक पार्ट मेरी बॉडी का दर्द कर रहा है। तो यही बात आपको आर्निका का पेशेंट भी बता सकता है अगर उसके इंजरी बहुत ज़्यादा हुई है तब। और यही बात आपको यूप्टेरियम पर्फ का पेशेंट बता सकता है फ्रेंड्स। बट यूप्टेरियम पर्फ के केस में हमें याद रखना है कि बोन्स ज़्यादा अफेक्ट होती है, यानी कि हड्डी हड्डी दर्द हो रही है, पेशेंट इस प्रकार से बताएगा। और बैप्टिशिया के केस में पेशेंट बताएगा कि मेरा अंग अंग दर्द हो रहा है, यानी कि हर चीज़ दर्द हो रही है, ऐसे लग रहा है कि मुझे पीट रखा है या फिर मुझे किसी ने टुकड़ों में तोड़ रखा है। इस तरीके से पेशेंट अपनी बात आपके सामने रख सकता है। और बैप्टिशिया के अंदर पेशेंट गिरा गिरा रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा सुस्ती फील करेगा, आंखें मिची मिची जाएंगी उसकी, जो कि जेल्सीमियम का भी सिम्टम है दोस्तों। बट बैप्टिशिया में प्यास बहुत लगती है, जेल्सीमिया में प्यास बिल्कुल नहीं रहती है। एंड ब्रायोनिया में भी दोस्तों यही केस मिलेगा कि उठा जा ही नहीं रहा है, क्योंकि उसे जो उसका एग्रावेशन है वो चलने फिरने से उसका और ज़्यादा एग्रावेशन है। तो यही ब्रायोनिया का भी एग्रावेशन है। तो ये रेमेडी भी हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर सकती है, यानी कि ब्रायोनिया भी इसका एक कॉम्पिटिटिव बन सकती है ड्यूरिंग केस टेकिंग। तो उसको कैसे सेपरेट करें। ब्रायोनिया के केस में दोस्तों कॉन्स्टिपेशन रहता है, बट बैप्टिशिया के केस में ज़्यादातर डायरिया देखा जाता है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, जो हमें माइंड में रखनी है ड्यूरिंग द केस टेकिंग ऑफ बैप्टिशिया, वो यही है दोस्तों कि बैप्टिशिया में जो भी डिस्चार्ज होंगे बॉडी के, वो बहुत ही ऑफेंसिव होंगे, बहुत ही ज़्यादा बदबूदार होंगे। यानी कि हर डिस्चार्ज, उसका स्टूल, उसका स्वेट, उसकी माउथ से जो स्मेल आएगी वो भी बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होगी। पसीने, यानी कि बुखार के दौरान भी अगर उसको पसीना होगा तो उसमें से भी इतनी बदबू आएगी कि आपको उसकी स्मेल से ही पता लग जाएगा कि ये बैप्टिशिया का पेशेंट है। ये तो ये चीज़ दोस्तों हमारे दिमाग में रहनी ही रहनी चाहिए वाइल द केस टेकिंग ऑफ द पेशेंट बैप्टिशिया। यानी कि अगर बैप्टिशिया के पेशेंट की हम केस टेकिंग कर रहे हैं, जो कि स्टार्टिंग में हमें नहीं पता रहता कि हम बैप्टिशिया के पेशेंट को ही देख रहे हैं, तो दोस्तों सिम्टम के अकॉर्डिंग अगर ये सिम्टम मिलता ही मिलता है, यानी कि उसके सारे डिस्चार्जेस जो हैं वो ऑफेंसिव हैं, तो हम बैप्टिशिया की तरफ जा सकते हैं। ये इसका एक छोटा सा ओवरव्यू है। अब चलते हैं की यूजेस की तरफ दोस्तों। की यूजेस में दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है एक्यूट फीवर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने सबसे पहली बात बताई थी कि बैप्टिशिया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक बात आती है, जो कि है फीवर, और खासकर टाइफाइड फीवर। तो अचानक से फीवर होगा, और फीवर कैसा होगा, एकदम से ठंड सी चढ़ेगी और शरीर बिल्कुल टूटा टूटा जाएगा दोस्तों। बिल्कुल टूट गया शरीर, यानी कि एक मिनट में ही ऐसा लगेगा कि बिल्कुल जान शरीर से चली गई है, और आंखें मिची मिची जाएंगी, बहुत प्यास लगेगी और ठंड सी चढ़ेगी। तो ये एक बैप्टिशिया के बहुत मुख्य सिम्टम है। और साथ के साथ ही जैसे जैसे डिस्चार्ज बॉडी के होंगे वो ऑफेंसिव होने स्टार्ट हो जाएंगे तुरंत के तुरंत ही। और फ्रेंड्स, उसके साथ साथ पेट में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी होगी, जो कि इसका सेकंड पॉइंट है, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। तो फ्रेंड्स, पेट में गड़बड़ हो जाएगी। पेट में क्या गड़बड़ होगी, डायरिया हो जाएगा खासकर। और डायरिया में स्टूल बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव रहेगा दोस्तों, बिल्कुल पतला डायरिया बैप्टिशिया के केस में देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट है सेप्टिक कंडीशन। तो फ्रेंड्स, सेप्टिक कंडीशन यानी कि अगर कोई सेप्टिक भी हो जाए, मान लीजिए माउथ अल्सर भी हो गया है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल रहेगी दोस्तों। मुंह से बहुत गंदी स्मेल आएगी, मुंह में पानी सा भरा रहेगा, मुंह का टेस्ट बिल्कुल कड़वा हो जाएगा।
तो इस प्रकार के सिम्टम इसमें दिखते हैं। एंड थ्रोट इन्फेक्शन, तो फ्रेंड्स लास्ट में थ्रोट इन्फेक्शन की बात की गई है, उसमें टॉन्सिल्स तक हमारे हो जाते हैं और गले में दुखन होती है फ्रेंड्स। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि, तो फ्रेंड्स ये थी थ्रोट की कंडीशन। चलिए अब इसके मेन पेज पर चलते हैं और जानते हैं कुछ की सिम्टम्स को, कि ये सिम्टम्स तो हमें बैप्टिशिया के पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो फ्रेंड्स ये आ गए हम बैप्टिशिया के मेन पेज पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं एक रूट से बनी हुई दवाई, यानी कि पेड़ की जड़ से बनी हुई दवाई है, तो प्लांट रेमेडी है। तो चलिए की सिम्टम्स की तरफ चलते हैं। की सिम्टम में सबसे पहला पॉइंट है सीवियर इन्फेक्शन। तो अचानक से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाएगा, और इन्फेक्शन से मतलब ये है दोस्तों कि हमारा पेट खराब हो जाएगा और इसमें सेप्टिक तक फैल जाता है। जैसे कि मैंने आपको अल्सर की बात की थी, तो अचानक से बॉडी में सेप्टिक फैल जाएगा। बट उसको पहचानने के लिए कि ये बैप्टिशिया का पेशेंट है, एक चीज़ हमें दिमाग में रखनी है दोस्तों, कि उसका जो भी डिस्चार्ज होगा उस कंडीशन के दौरान उसमें बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल रहेगी दोस्तों। सेकंड पॉइंट में बात की गई है कन्फ्यूज़न एंड स्टूपर। तो उसका दिमाग जब भी वो बीमारी की तरफ बढ़ता है वो पेशेंट, तो उसका दिमाग में एक प्रकार की कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है, यानी कि उसके दिमाग की जो क्लियरिटी है वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न में बदल जाती है, यानी कि उसका दिमाग इतना क्लियर नहीं रह पाता जैसे कि पहले था। थर्ड पॉइंट में बात की गई है सेंसेशन दैट बॉडी इज स्कैटर्ड इन पीसीज। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बैप्टिशिया का है दोस्तों, कि ऐसे लगता है कि अंग अंग दुख रहा है। ये बात पेशेंट बार बार रिपीट करेगा। ये बात फीवर में देखी जा रही है, बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे मिलते हैं, यानी कि बैप्टिशिया का पेशेंट आप लोगों को बहुत इजीली समझ आ जाएगा। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको 2-3 रेमेडीज़ बताई है, वो रेमेडीज़ आपके माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर सकती है। उन रेमेडीज़ से अगर आप इसको सेपरेट करना जान गए तो आप बैप्टिशिया का पेशेंट आराम से पहचान जाएंगे। एंड दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, जादू की तरह ये रेमेडी काम करती है। उसके बाद के पॉइंट में बात की है फ्रेंड्स अवर्जन टू ओपन एयर। तो ओपन एयर यानी कि खुली हवा में जाते ही इसके सिम्टम बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाते हैं, यानी कि इसकी पूरी बॉडी में जो पेन है वो बहुत बढ़ जाएगा। रेस्ट से उसको आराम मिलता है, बट रेस्ट में भी उसकी बॉडी में इतनी ज़्यादा दुखन रहती है कि जिस पार्ट पे वो लेटता है, मान लीजिए लेफ़्ट साइड लेटा, तो लेफ़्ट साइडेड का पार्ट और ज़्यादा दर्द करने लगेगा। तो इसलिए वो बेचैन सा रहता है, यानी कि लेट कर भी उसे चैन नहीं है। तो ये हमें कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस की तरफ ले जाता है। और अगर प्यास के सिम्टम देखें तो हम एकोनाइट की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि वो भी एक एक्यूट रेमेडी है कि एकदम से बुखार हो गया, प्यास बहुत है और बेचैनी बहुत है, बट एकोनाइट में इतना ज़्यादा पेन नहीं रहेगा। वो ऐसी बात नहीं बताएगा एकोनाइट का पेशेंट कि मेरा तो बदन दर्द कर रहा है। वो बेचैनी की तरफ बता सकता है कि मेरे दिमाग में और मेरी बॉडी में बेचैनी है। बट दर्द का जब भी बात आएगी तो हम बैप्टिशिया की तरफ जा सकते हैं फ्रेंड्स। एंड उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आया फ्रेंड्स कि ऑफेंसिव स्मेलिंग डिस्चार्जेस। तो जो भी डिस्चार्जेस हैं उनमें बदबू दोस्तों रहेगी ही रहेगी। यही बैप्टिशिया का, मुझे दोस्तों बाकी के बारे में नहीं जान सकता, बट मुझे इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही लगा है दोस्तों, क्योंकि ये पॉइंट बाकी सब रेमेडीज़ को इससे सेपरेट कर देता है। चलिए अब आ गए हैं दोस्तों रेमेडी प्रोफाइल पर। आराम से लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं ताकि आप लोगों को रेमेडी अच्छे से समझ आ जाए फ्रेंड्स। बैप्टिशिया इज प्रिस्क्राइब्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर एक्यूट फीवरिश इलनेस, तो विद कैरेक्टरिस्टिक सेट ऑफ सिम्टम्स। तो कुछ सेट ऑफ सिम्टम्स हैं, अगर वो सिम्टम्स पाए जाएंगे तो ये रेमेडी प्रिस्क्राइब्ड की जाती है। और एक्यूट फीवरिश इलनेस यानी कि अचानक से बुखार हुआ है और बुखार की कंडीशन मैं आपको बता ही चुका हूँ। दीज इंक्लूड कन्फ्यूज़न और इवन स्टूपर एज दो ड्रंक। तो ऐसी एक कन्फ्यूज़न पैदा हो जाती है शरीर में, यानी कि ऐसे लगता है कि पेशेंट ने पी रखी है। एक जैसे ड्रिंक करने के बाद इंसान के ब्रेन में कन्फ्यूज़न होती है, जैसे कि वो कदम रखता कहीं और है और रखा कहीं और जाता है, बोलता कुछ और है और मुंह से कुछ और निकलता है। तो इस प्रकार से इसके ब्रेन में कन्फ्यूज़न आ जाएगी, बट इलनेस के दौरान, इलनेस से पहले वो बिल्कुल ठीक रहेगा। द लेथर्जी और एग्जॉशन brought upon by illness is so profound that the person even fall asleep during conversation। तो फ्रेंड्स इस बात को इजीली हम थोड़ा सा बताएं तो इसमें यही बात बताई गई है कि पेशेंट ना इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है दोस्तों, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो इतनी ज़्यादा वीक हो जाती है कि बात करते करते वो सो जाएगा, अनकॉन्शियस सा हो जाएगा, क्योंकि उसमें अब बोलने की भी ताकत नहीं बची है फ्रेंड्स। तो यही बात इन्होंने इस तरीके से बताई है। आगे बात की गई है नाइटमेयर्स एंड डिलीरियम्स आर कॉमन। तो अजीब अजीब से सपने, यानी कि डरावने, कुछ अलग ही दुनिया में ये सपनों में चलता रहेगा, अजीब अजीब से भ्रम इसके दिमाग में पैदा हो जाते रहेंगे। बट मेन जो सिम्टम है हमें मिला है दोस्तों वो यही है कि पूरी बॉडी में इतनी दुखन रहती है, उसके कारण इसका माइंड भी एज वेल एज की बॉडी भी बेचैन रहती है। तो उसी बेचैनी में ये सब चीज़ें
देखने को मिलती हैं। नोटेबली अ सेंसेशन दैट द बॉडी इज स्कैटर्ड इन पीसीस, तो यही बात इन्होंने बताई है। दिस फीलिंग कैन लीड टू डिफिकल्ट इन फॉलिंग अस्लीप एज कैन सेंसेशन ऑफ सफोकेशन और ब्रेथलेसनेस। तो इसी दर्द में ये सांस की समस्या भी महसूस करता है फ्रेंड्स। उसको लगता है मेरा दम घुट रहा है और उसको ऐसा भ्रम भी होता है कि मेरे छाती पे कोई बैठा है और वो मेरा गला दबा रहा है। इस प्रकार के इसको सपने भी आ सकते हैं, इसको ऐसा भ्रम भी हो सकता है, और उसको उतनी जो थकावट है उस थकावट के कारण उसकी लंग्स में इतनी जान ही नहीं बची है कि वो उस तरीके से काम कर सकें, तब भी उसको सांस में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। टिपिकल फिजिकल सिम्टम्स इंक्लूड फाउल ब्रेथ, अ येलो ब्राउन टंग एंड बिटर टेस्टिंग माउथ। तो येलो ब्राउन टंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इस पेशेंट में अगर आप टंग चेक करेंगे तो आपको येलोइश ब्राउन टंग मिलने वाली है एंड मुंह का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बिटर रहेगा। द फेस में बी स्वॉलन एंड फ्लश्ड डार्क रेड। तो चेहरा अगर आप देखेंगे ना, मान लीजिए आपके पास पेशेंट बहुत ज़्यादा बुखार में है तब आपके पास आया, तो ये कंडीशन दोस्तों मिलेगी ही मिलेगी। अगर आप उसका चेहरा देखेंगे तो बिल्कुल लाल चमकता हुआ सुर्ख चेहरा दिखेगा आपको उसका, और उसके चेहरे से ही समझ आ जाएगा कि इसकी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं है, यानी कि बिल्कुल थका हुआ और लालीपन उसके चेहरे में मिलेगी और माइंड में कन्फ्यूज़न रहेगी। तो ये केस आप तब देख सकते हैं जब बुखार की कंडीशन के दौरान पेशेंट आपके पास पहुँचे, यानी कि जैसे ही बुखार हुआ है, बुखार बहुत तेज़ी पर है, तब वो आपके पेशेंट आपके क्लिनिक पर आए, तब आप इसको इस चीज सिम्टम को पकड़ सकते हैं। आपको देखने से ही पता लग जाएगा कि ये बैप्टीशिया का पेशेंट है विद ड्रॉपिंग आईलिड्स। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न पैदा होगी जलसीमियम के साथ कि आंखें उसकी मिची मिची जा रही हैं। पेशेंट तो इस प्रकार से बताएगा ना कि मेरी आंखें बंद हुई जा रही हैं, तो यही बात जलसीमियम में सबसे मुख्य पॉइंट की तरफ इशारा करती है फ्रेंड्स। तो यहाँ हमें कन्फ्यूज़न होगी, तो इस कन्फ्यूज़न को कौन दूर करेगा? ऑफेंसिव स्मेलिंग डिस्चार्जेस इस कन्फ्यूज़न को दूर कर देंगे दोस्तों। और बैप्टीशिया में जो सबसे मुख्य सिम्टम है वो ये भी है दोस्तों कि पूरी बॉडी मेरी दुख रही है, बट जलसीमियम में ऐसा नहीं है। जलसीमियम में वो एक ही बात रिपीट करेगा कि मेरी आंखें दुखी दुखी जा रही हैं। आगे बात की गई है फ्रेंड्स, फर्स्ट डेवलप्ड फॉर टाइफाइड फीवर, बैप्टीशिया इज नाउ यूज्ड mostly for acute fever, severe influenza, gastrointestinal infection as well as for sore throat and septic infection। तो पहले ये सिर्फ टाइफाइड फीवर के लिए यूज होती है, बट अब इन सब चीज़ों के लिए भी रेमेडी काम आती है। बट मेन सिम्टम दोस्तों यही घूम फिर के इसके अंदर भी हमें देखने को मिलेंगे। चलिए अब चलते हैं इसके एक्यूट फीवर में और जानते हैं कि उस एक्यूट फीवर के अंदर हमें क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एज वेल एज क्या हमें मोडेलिटीज़ देखने को मिलेंगी। तो एक्यूट फीवर के अंदर बात की गई है अ हाई फीवर और इन्फ्लुएंजा ऑफ्टन ऑफ सडन ऑनसेट ऑल्टरनेटिंग विद सीवियर चिलनेस। तो फ्रेंड्स इस बात में बताया गया है कि एकदम से बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो जाएगा, उसके साथ साथ इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। इन्फ्लुएंजा के बारे में बात करें तो एक प्रकार का फ्लू है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पर एक कब्जा सा कर लेता है दोस्तों, जिसमें हमें नाक से पानी, आँख से पानी, छींके और उसके साथ साथ सांस में भी प्रॉब्लम आ जाती है फ्रेंड्स। तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी और उसके साथ साथ बहुत तेज बुखार मिलेगा और एकदम से हमें ठंड सी चढ़ेगी, यानी कि एकदम से ठंड चढ़ के बुखार होना आर्सेनिक अल्प का भी सिम्टम है दोस्तों। तो उससे बट इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, दोनों रेमेडीज़ बिल्कुल अलग हैं, उसके अलग ही सिम्टम है दोस्तों। तो उससे के साथ ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा नहीं होती है। इसमें आगे बात की गई है द फेस में बी डार्कली फ्लश्ड, द टंग टेंड्स टू बी डार्क रेड और इवन ब्राउन इन कलर। तो ये दो बातें हम पहले भी कर सकें दोस्तों। हमारी पेशेंट होगा जो उसकी जीभ कैसी मिलेगी, आपको येलो एंड डार्क कलर की जीभ मिलेगी एंड इज पॉसिबली कोटेड विद ड्राई डाउन एट द सेंटर। और जो उस टंग का सेंटर रहेगा वो बिल्कुल सूखा सूखा सा रहेगा और एक येलो ब्राउन कोटिंग उसमें देखने को मिलेगी। ग्रेट लेथर्जी में accompanying these symptoms with the body feeling tender and bruised and the muscles sore, stiff and heavy. The bed may feel too hard resulting in bouts of result and curling up tightly in order to try the ease discomfort। तो फ्रेंड्स इस पूरे पैरा में यही लाइन बताई गई है कि उसकी बॉडी में इतनी ज़्यादा दुखन है कि जिस साइड वो थोड़ी देर लेट जाता है वो साइड का हिस्सा भी दर्द करने लगता है। उस दर्द से बचने के लिए वो पेशेंट थोड़ा सा बेचैन हो जाएगा और जगह बदलता रहेगा, कभी इधर कभी उधर। तो इस पूरे पैरा में इसी बात को बताने की कोशिश की गई है। तो चलिए ये तो हमने एक्यूट फीवर यानी कि जब बुखार होगा तो उसके अंदर क्या हमें कंडीशंस देखने को मिलेंगी उसकी बात की है। अब इसमें चलते हैं कि इसके अंदर मोडेलिटीज़ क्या रहेंगी,
यानी कि सिम्टम में आराम कब मिलेगा एंड सिम्टम में एग्रावेशन कब होगा। तो फ्रेंड्स सिम्टम बेटर होंगे फॉर बीइंग इंडोर एंड यही सिम्टम आपको पूरी बैप्टीशिया के अंदर मिलेगा। इसका मतलब क्या बैठ रहा है दोस्तों कि पेशेंट के अंदर इतनी ताकत ही नहीं बचती है कि वो बाहर घूम पाए या फिर वो चल भी पाए या उठ भी पाए, तो वो आराम से अंदर रहना, यानी कि ठंडी या खुली हवा से उसको और ज़्यादा एग्रावेशन हो जाता है, उसकी बॉडी में पेन बढ़ जाएगा। तो वो चाहेगा कि सब कुछ बंद हो, मैं आराम से अंदर लेटूं, बट लेटना भी एक साइड पे ज़्यादा देर नहीं हो सकता है। तो सिम्टम बेटर थोड़े रहते हैं बीइंग इंडोर एंड सिम्टम में एग्रावेशन कब होता है? फॉर बीइंग इन ओपन एयर, फॉर कोल्ड विंड, फॉग एंड ह्यूमिड हीट अपॉन वेकिंग और फॉर वॉकिंग। तो उठने पर भी सिम्टम में एग्रावेशन है एंड चलने पर तो है ही, ठंडी हवा से है और फोग से है एंड ह्यूमिड हीट से भी सिम्टम में एग्रावेशन है। चलिए अब चलते हैं इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के अंदर कि आंतों के अंदर इन्फेक्शन किस प्रकार का पाया जाएगा, उसके अंदर क्या सिम्टम रहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको दोस्तों स्टार्टिंग में बताया था कि ये रेमेडीज सेपरेट किस तरीके से की जाती है, तो उसमें एक ये भी बहुत बड़ा मुख्य सिम्टम है कि बैप्टीशिया के पेशेंट के अंदर आपको डायरिया देखने को मिलेगा, और डायरिया भी किस प्रकार का, बहुत ही ज़्यादा बदबूदार डायरिया मिलेगा दोस्तों। तो चलिए उसके अंदर सिम्टम्स जो हैं उसकी बात कर लेते हैं। एग्जॉस्टिंग अटैक ऑफ डायरिया विद एक्यूट फीवर एंड पॉसिबली इवन डिलीरियम। तो यही बात इन्होंने बताई है कि एकदम से पूरा शरीर जो है ना, पूरा शरीर गिर जाएगा, टूट जाएगा और उसके साथ साथ डायरिया होगा। तो एक तो बॉडी पेन स्टार्ट हो गया है दोस्तों, समझिए इस बात को, और सेकेंडली आपको डायरिया स्टार्ट हो गया, यानी कि बॉडी में डिहाइड्रेशन भी पैदा होना शुरू हो गया है। तो बॉडी की जान बिल्कुल चली जाती है। इसी से वो सिम्टम निकल के आता है दोस्तों कि पेशेंट बोलते बोलते सो जाता है। तो इतनी ज़्यादा कमजोरी उसके अंदर आ जाती है कि अपना जवाब देते देते ही वो सो जाएगा। तो उस कमजोरी को यहाँ से रिलेट हम कर सकते हैं कि एग्जॉस्टिंग अटैक ऑफ डायरिया विद एक्यूट फीवर एंड पॉसिबली इवन डिलीरियम। द टंग में हैव येलोइश कोटिंग एंड देयर में भी बिटर टेस्ट इन दी माउथ। तो ये भी पूरे रेमेडी में हमें देखने को मिलेगा। हमारी जो जीभ रहेगी वो येलोइश ब्राउन कोटिंग रहेगी और उसके साथ साथ मुंह का स्वाद, यानी कि मुंह का स्वाद कड़वा रहेगा, और स्टूल आर पर्टिकुलरली फाउली स्मेलिंग एंड कॉज पेनफुल इरिटेशन अराउंड दी एनस। तो एनस के आसपास एक इरिटेशन पैदा करेगा और कैसा रहेगा, बहुत ज़्यादा बदबूदार स्टूल रहेगा, फाउल स्मेलिंग स्टूल रहेगा। देयर में ऑल्सो भी ब्लड इन द स्टूल एंड अ पिंक रैश इन ऑन द एब्डोमेन पॉसिबली इंडिकेटिंग टाइफाइड फीवर। तो फ्रेंड्स इसके साथ साथ स्टूल के अंदर ब्लड भी पाया जा सकता है और पिंक रैशेज हो जाएंगे हमारे पेट पर, और वो क्या इंडिकेट करेंगे कि ये टाइफाइड फीवर के सिम्टम है। तो अगर ऐसा देखा जाए कि एकदम से बुखार हुआ है और बुखार के साथ साथ डायरिया हो गया है, और डायरिया में क्या पाया गया है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव स्मेल है, और उसके साथ साथ ब्लड भी कभी कभार आया है, और पेट पर आपको पिंक पिंक से रैशेस देखने को मिलेंगे, तो आप समझ जाइएगा कि ये बैप्टीशिया का पेशेंट है और इसको टाइफाइड फीवर हुआ है। चलिए अब इसके एक बार हम मोडेलिटीज़ को भी समझ लेते हैं। सिम्टम बेटर कब हो रहे हैं? फॉर बीइंग इंडोर, फॉर रेस्ट। सिम्टम वर्स कब हो रहे हैं? फॉर वॉकिंग इन दी ओपन एयर। तो खुली हवा से उसको हमेशा एग्रावेशन होगा ही होगा फ्रेंड्स। अब एक बार हम थ्रोट के इन्फेक्शन को भी समझ लेते हैं कि थ्रोट के अंदर क्या कंडीशंस पाई जाएंगी, उसके अंदर क्या सिम्टम्स हमें मिलेंगे। स्टूपर फ्लशिंग एंड फीवर, द थ्रोट इज सोर एंड द टॉन्सिल्स में बी रेड एंड स्वेलन। तो स्टूपर फ्लशिंग और फीवर ये तो रहेगा ही रहेगा बैप्टीशिया के अंदर। उसके साथ साथ गले में दुखन रहेगी, टॉन्सिल्स बिल्कुल लाल रहेंगे और सूजे हुए मिलेंगे। द गम एंड थ्रोट में बी अफेक्टेड बाय अल्सर। तो गम्स के अंदर भी एंड थ्रोट के अंदर भी अल्सर्स पाए जा सकते हैं फ्रेंड्स, विच आर नॉट नेसेसरी पेनफुल। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है फ्रेंड्स कि इसके अंदर जो टॉन्सिलाइटिस होते हैं उसमें पेन ज़्यादा नहीं रहता, कि ज़रूरी नहीं है कि पेन पाया जाएगा। द लिप्स में बी ब्लू, क्रैक्ड और ब्लीडिंग। तो होठ कैसे हो जाएंगे उस दौरान? बिल्कुल सूखे सूखे से नीले पड़ जाएंगे, बिल्कुल क्रैक हो जाएंगे, और इतने ज़्यादा सूखे पड़ जाते हैं दोस्तों क्योंकि बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन आ ही गया है, क्योंकि डायरिया हो गया है साथ के साथ। तो उससे क्या होगा, बिल्कुल सूखा, स्किन पूरी देखने में ही बिल्कुल सूखी सी हो जाएगी और होठ तो बिल्कुल फटने लगेंगे, इतने फटने लगेंगे कि खून तक आने लगेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन की बात की गई है फ्रेंड्स, swallowing solid food without gagging may be impossible but drinking small amount of liquid is bearable। तो फ्रेंड्स इसमें ये बहुत ही अलग तरीके से बताया गया है कि बैप्टीशिया के पेशेंट में निगलना तो फिर भी ठीक रहेगा, यानी कि निगलने में भी दर्द होता है बट निगल लेगा किसी तरीके से। किसको?
लिक्विड को, बट सॉलिड अमाउंट ऑफ फूड तो वो बिल्कुल निगल ही नहीं सकता दोस्तों। उसको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल अटक जाएगा, मुझे खाना मैं निगल ही नहीं पाऊंगा, इसलिए वो सॉलिड फूड खाने से भी डरेगा, बस लिक्विड लेता रहेगा, वो भी थोड़ा बहुत। और उसके साथ साथ ए मार्क्ड थ्रस्ट एंड कोपियस ड्रिंकिंग में बी फॉलोड बाय द स्कैंट पैसेज ऑफ यूरिन। तो प्यास बहुत ज़्यादा रहेगी इस केस में, बट यूरिन स्कैंटी मिलेगा, यानी कि यूरिन थोड़ा सा कम मिलता है बैप्टीशिया के केस में। अ रिलेटेड ईयर इन्फेक्शन में बी क्विक टू सेट इन दी स्पेशली इन दी राइट ईयर। और उसके साथ साथ हमें राइट ईयर में इन्फेक्शन देखने को भी मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी थ्रोट के अंदर क्या कंडीशन पाई जा सकती है बैप्टीशिया के पेशेंट के अंदर ड्यूरिंग फीवर। और अब इसकी मॉडलिटीज़ को समझ लेते हैं। मॉडलिटीज़ लगभग सेम है फ्रेंड्स। फॉर बीइंग इंडोर, फॉर रेस्ट से तो आराम मिलता है, फॉर वॉकिंग इन दी ओपन एयर एग्रावेशन होता है। तो ये लगभग मॉडलिटीज़ पूरी बैप्टीशिया की सेम है एंड बहुत ही डिफरेंट मॉडलिटीज़ हैं। यानी कि अगर आपने मॉडलिटीज़ को भी इसकी समझ लिया तब भी आप बैप्टीशिया के पेशेंट को इजीली कैच कर लोगे कि ये बैप्टीशिया का पेशेंट है। अब इसके लास्ट पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही अलग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है सेप्टिक कंडीशन। तो इसके अंदर क्या सिम्टम्स है? फाउल ऑफेंसिव अल्सर इन द माउथ एंड थ्रोट विद फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज, द ब्रेथ, स्वेट एंड यूरिन में हैव एन ऑफेंसिव ऑर्डर। तो हर चीज़ में बदबू है, ये मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ। और अल्सर्स हो गए हैं माउथ के अंदर, उसमें से भी बहुत ज़्यादा बदबू है। उसके साथ साथ उसकी ब्रेथ में से, उसके स्वेट में से, उसके यूरिन में से भी बदबू है। दिस सिम्टम सेट इन रैपिड विद स्टूपर एंड फटीग एंड मे बी ड्यू टू एन इनकम्प्लीट मिसकैरेज और अ सेप्टिस्मिया और अदर सेप्टिक स्टेट मार्क्ड बाय एक्यूट फीवर। तो अचानक से बुखार हुआ है और उसी बुखार के कारण हमें पूरी बॉडी में सेप्टिक फैल गया है, तब भी हम इस रेमेडी की तरफ जा सकते हैं। यानी कि सेप्टिसिमिया हो गया है और उसके साथ साथ एक फीमेल को अगर मिसगैरेज हो जाए, यानी कि बुखार हुआ और चंद दिनों में ही उसको मिसगैरेज हो गया, तो फ्रेंड्स यानी कि उसकी पूरी बॉडी में, उसके खासकर यूट्रस में पूरा का पूरा सेप्टिक फैल गया है फ्रेंड्स। तो उसके कारण उस लेडी का मिसगैरेज हो गया है और एक बच्चा खराब हो गया है दोस्तों। तो उस कंडीशन में हम बैप्टीशिया की तरफ जा सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी डीप ये रेमेडी है फ्रेंड्स। चलिए एक बार इसकी हम मॉडलिटीज समझ लेते हैं। फॉर बीइंग इंडोर, फॉर रेस्ट, इससे तो हमें आराम मिलता है पेशेंट को। और सिम्टम वर्स कब होते हैं? फॉर वॉकिंग इन दी ओपन एयर। तो ओपन एयर में यानी कि खुले में जाते ही उसको एग्रावेशन हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है। तो पूरी रेमेडीज़ में मोडालिटीज़ सेम है दोस्तों, ये हमें कंफर्म हो गया है। और पूरी रेमेडी में एक बात देखी गई है कि जो भी डिस्चार्जेस है उसमें बहुत ज़्यादा बदबू पाई गई है एंड पूरी बॉडी टूटी है। बॉडी टूटी तो है ही है, उसके साथ साथ उसको डायरिया भी हो गया है, तो इसलिए पूरा शरीर उसका बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो दोस्तों बैप्टीशिया के पेशेंट को समझने में हमें मदद करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को आज ये रेमेडी दोस्तों अच्छे से समझ आई होगी। बट अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे एक नई रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।